सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आपने बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2025 वाली भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और फिजिकल में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीएसएफ की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है जिसमें डायरेक्टली कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है और ऐसे कैंडिडेट जो इस दायरे में आएंगे वो सभी कैंडिडेट डायरेक्टली इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, चाहे आपका फिजिकल हुआ है या नहीं हुआ है, सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है जो भी इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि एनएसक्यूएफ के बारे में है, लेकिन ये एनएसक्यूएफ के बारे में नहीं है, ये सभी ट्रेड्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कुक, वेटर एंड वाटर कैरियर के लिए है, नहीं, पूरी भर्ती के लिए नोटिस है, चाहे आपने किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो। आगे बढ़ते हैं तो नोटिस यहाँ पे देख लो। नोटिस अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, ये बीएसएफ की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन फॉर द ईयर ऑफ 2024-25 रिगार्डिंग एप्लीकेशन रिसीव फॉर द पोस्ट ट्रेड विच वर नॉट पब्लिश्ड फॉर द पर्टिकुलर स्टेट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेफरेंस नंबर दे रखा है, नोटिस नंबर आपको दे रखा है, कब पब्लिश किया गया था ये दे रखा था। फिर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में पढ़ के, फिर मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। इट हैज कम टू नोटिस दैट सम मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, तो मेल एंड फीमेल दोनों की बात हो रही है, कैंडिडेट इन सर्टेन स्टेट, यानी स्टेट वाइज यहाँ पे बात हो रही है, have applied for post trade for which vacancies were not advertised in the above advertisement for those state. Therefore, all candidates are advised to ensure before appearing for the first stage of the examination PET PST that the post trade for which they have applied are having vacancies advertised for their respective state of which they are residents, otherwise they will not be entertained by the डिपार्टमेंट। देखो इस नोटिस का पूरा सार निकाल लेते हैं कि आखिर यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। आपको बता दें कि जब आपका नोटिस जारी हुआ था, यानी नोटिफिकेशन आपका आया था, तो नोटिफिकेशन में आप सभी को बताया कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है आपकी स्टेट वाइज। अब स्टेट वाइज अगर वैकेंसी देखेंगे तो बहुत सारी यहाँ पे ट्रेड है, तो यहाँ पे क्या है कि ट्रेड वाइज आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। अब सपोज दैट कहानी क्या है कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मान के चल लो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, ऐसा नहीं है स्पेसिफिक इसी स्टेट की बात करूं, सभी की बात करूंगा। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आपने फॉर्म भर दिया है वॉशरमैन का, ठीक है, वॉशरमैन का आपने फॉर्म भरा है। आप कैटेगरी कौन सी है, ईडब्ल्यूएस आपकी कैटेगरी आती है। अब लफड़ा क्या है कि आपने फॉर्म राजस्थान से अप्लाई कर दिया है, राजस्थान के आप निवासी हैं, वॉशरमैन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उस नोटिफिकेशन में राजस्थान में वॉशरमैन की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई वैकेंसी ही नहीं है। अब आपने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया वॉशरमैन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से राजस्थान का होके, और जबकि वहां पे कोई वैकेंसी नहीं है, तो सिंपल सी बात यह है कि आप फिजिकल देने जाओ ना जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे सेलेक्ट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो ट्रेड आपकी सेलेक्टेड कैटेगरी के लिए और आपके स्टेट के लिए वैकेंसी है ही नहीं, तो आपको सेलेक्ट कहां किया जाएगा। इसलिए उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि अगर आप इसकी फर्स्ट स्टेज जो कि पीईटी पीएसटी है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है उसमें देखो कि आपने ट्रेड कौन सी चूज करी है। अब आप ये देखो कि जैसे आप कौन से स्टेट से आते हैं वो स्टेट देखो, और आप किस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी देखो। फिर जो आपका नोटिफिकेशन दे रखा है उसमें देखो कि आपके स्टेट और आपके कैटेगरी में वो वाली वैकेंसी है या नहीं, जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है, जिस ट्रेड के लिए भी आपने अप्लाई किया है। सपोज दैट अगर आपने कुक के लिए अप्लाई किया है और आप यूपी की जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो सबसे पहले एक काम करो, नोटिफिकेशन उठाओ, नोटिफिकेशन में देखो कि यूपी के लिए क्या जनरल में वैकेंसी कुक के लिए है या नहीं। अगर वैकेंसी है तो फिजिकल में जाने का फायदा है, अगर नहीं है तो फिजिकल में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम डायरेक्टली भर्ती से बाहर हो। और ये बीएसएफ ने नोटिस जारी करके क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं, कमांडेंट रिक्रूटमेंट हेडक्वार्टर यहाँ पे डीजीवीएसएफ न्यू दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 9 जनवरी 2026 का ये नोटिस है। यानी सिंपल सी बात है कि एक गलती पूरा कैरियर ही लेके डूबती है, और ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी कि फॉर्म अप्लाई करने में ज्यादा जल्दबाजी मत करो। और आप में से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिसकी वजह से ये नोटिस जारी करना पड़ा है, और बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं है, उन्होंने आंख बंद कर ये डिसाइड किया कि मुझे कुक के लिए अप्लाई करना है, जबकि ये देखा ही नहीं है कि आपकी स्टेट में और आपकी कैटेगरी में कुक की वैकेंसी आपके लिए है भी या नहीं। अगर नहीं होगी तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है,
समझ लो आप इस भर्ती से पूरी तरह से बाहर हैं। तो ये पहली जो चीज है वो आप अच्छी तरह समझ लो। अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें दोबारा से देखो कि किस ट्रेड के लिए अप्लाई किया है और आपकी स्टेट और आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर वैकेंसी है तो फिजिकल देने जाना, अगर नहीं है तो फिजिकल देने मत जाना, क्योंकि आगे आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब ये बात हो गई। इसके अलावा देखो दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एनएसकेएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट को लेके। अब जो भी बच्चा फिजिकल दे के आ रहा है, ठीक है, अब वो का हो ये रहा है कि जैसे आप फिजिकल दे के आए और फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया। अब क्वालिफाई करने के बाद अब आपको याद आ रही है कि आपके पास आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है कुक, वेटर एंड वाटर कैरियर के लिए। अब आपको याद आ रही है कि मेरे पास तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट है ही नहीं। अब आप क्या बोल रहे हो, सभी को कॉल मैसेज कर रहे हो कि 23 अगस्त 2025 से पहले का एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बना दो। अब कोई बोल रहा है कितनी फीस है, कि भले डबल फीस ले लेना, क्योंकि हम इतने पैसे वाले हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, बैक डेट का बना के दे दो। तो सिंपल सी बात यह है बेटा, अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो उसके बाद भी अगर ऐसे काम कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बैक डेट का एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट नहीं बनता, और अगर कोई बना रहा है तो फर्जी है। उसमें पहली चीज, आपकी नौकरी तो लगेगी नहीं, आपके पैसे वेस्ट होंगे और उसके बाद आपके ऊपर केस भी होगा और भविष्य में आप कोई भर्ती नहीं देख पाओगे, यानी परमानेंट करियर खत्म। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो कि न्यू डेट का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, अगर बीएसएफ उसे चला ले तो, जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि 23 अगस्त 2025 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं। और इसके अलावा ऑप्शन ये है कि आप भर्ती से बाहर हो जाओ, लेकिन अगर आपने बैक डेट का सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवा लिया किसी भी तरीके से, क्योंकि लोग तो आपको बना के दे देंगे, वो तो बैठे हैं इस धंधे के लिए कि आप जैसे बेवकूफ लोग आओ और वहां पे पैसे दो और अपना कैरियर खराब करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना मोबाइल नंबर बंद कर लेंगे, उसके बाद तुम भटकते रहना। तो बैक डेट का कोई भी सर्टिफिकेट रियल सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है। जो बनेगा वो करंट डेट का ही बनेगा। तो करंट डेट का बनवाने का बेनिफिट ये है, 1% अगर बीएसएफ ने एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आने वाली भर्तियों के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहती है, कभी भी ये एक्सपायर नहीं होता। आने वाली सभी भर्तियों में ये आपका यूज हो जाएगा। 100% जेन्युइन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। केवल आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और फोटो चाहिए। इस नंबर पे आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7088794016। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल मैसेज कर सकते हैं। 10 बजे से 6 बजे के बीच में ही करना, कोई व्हाट्सएप कॉल मत करना, नॉर्मल कॉल आप कर सकते हैं। बाकी का ये सभी भर्तियों के लिए रहता है। फीस आपके सामने ऑन स्क्रीन है, पहले आपको फीस जमा करनी होती है। 100% जेन्युइन की गारंटी है कि 100% आपका जेन्युइन सर्टिफिकेट रहेगा वेरीफाइड। उम्मीद करता हूं दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बैक डेट का मत बनवाओ। आप छोटे भाई बहन जैसे हो, आपका पूरा करियर खराब हो जाएगा, नौकरी लगेगी नहीं और घर वाले कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, हो सकता है कि तुम्हें जेल भी जाना पड़ जाए। तो ये फर्जी काम करना बंद करो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका कैरियर लेके डूबेगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दोनों चीजों का ध्यान रखना। अगर सर्टिफिकेट जेन्युइन बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।